जय सर्वशक्ति। आज हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक कदम हम आगे नहीं बढ़ाएंगे आगे का रास्ता तय नहीं होगा। और जैसे हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं वैसे आप भी अगर कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये रास्ता जल्दी तय हो जाएगा। जिंदगी सिर्फ पैदा होकर मर जाने की बात नहीं होती है, जिंदगी कुछ कर गुजरने की बात होती है। और जिंदा हमेशा वही रहते हैं जो कुछ कर गुजर जाते हैं, वरना कौन किसको याद रखता है। कहते हैं कि संतान से इंसान का परिवार आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति यही सोच करके चलता है कि हमारे यहाँ लड़का पैदा होगा तो हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा। मगर आप खुद सोचिए कि कौन किसको कितना याद रखता है, और कभी कभी तो कौन किसको की कितनी कद्र करता है, ये प्रश्न भी उठ जाते हैं। चलिए, ये तो परिवार की बातें हैं। हम तो सिर्फ ये बात कहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो सारा समाज है, पूरा भारत देश हमारा परिवार ही है, अगर हम समझें तो। और ये समझ हमें तब आएगी जब हमारे दिल में प्यार की ज्योति जलेगी। अगर प्यार है हमारे दिल में तो सब हमारे अपने होते हैं, और अगर प्यार नहीं है तो अपना खून भी अपना नहीं होता है, ये आप सब जानते हैं। इस देश को आज़ाद हुए इतने बरस हो गए और हम कुछ अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर सके जिसको हम ये कह सकें हाँ ये हमारा अपना है। विदेशी कंपनियों को बुला करके बड़े बड़े कारखाने हमने खोल रखे हैं, बड़े बड़े दफ्तर खोल रखे हैं, मिलें चल रही हैं, अनुसंधान भी हो रहे हैं, मगर हमारा अपना क्या है उसमें? कुछ थे चीज़ें, अच्छे काम हो रहे थे, कुछ अनुसंधान केंद्र भी अच्छे थे, मगर उन्हें सहूलतें कौन दे? जो सहूलतें चाहिए होती हैं वो जब तक नहीं मिलेंगी तब तक दिमाग चाहे कितना भी तेज हो कुछ नहीं कर पाता। और सर्वशक्ति आनंदालय इसी बात को आगे बढ़ाता है, सहूलतें देने का एक मंच तैयार कर रहा है। वो लोग जो आर्थिक या किसी अन्य समस्या से जूझ रहे हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मगर करें कैसे? सरकारी सहायता के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं गारंटी दो। गारंटी क्या है? आदमी अपनी योजनाएं बनाता है और उसको जो पास करता है, जो सिलेक्शन करने वाला होता है उस योजना को, वो होता है जो योजना बनाने वाले से कम ज्ञान रखता है। अब कम ज्ञानी व्यक्ति अगर अपने से विद्वान की परीक्षा लेना चाहेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। शायद आपको मालूम नहीं, विश्व का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री था, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था केन्स। वो भी
ग्रेजुएशन लेवल में उसको फेल कर दिया गया था, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ नई बातें लेकर के आया था। ये बात और है कि दोबारा जब जांच की गई तो पाया कि वो अपने विश्वविद्यालय में सबसे टॉप पर था। उसके इतने मार्क्स मिले थे कि सबसे टॉप पर था। तो ये होता है परीक्षक और परीक्षार्थी की बातें। परीक्षार्थी से अगर परीक्षक अल्पज्ञानी होगा तो निश्चय ही वो परीक्षा उसे फेल कर देगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है। और यही सरकारी तंत्र का हाल है। सरकारी तंत्र में बाबू लोग बैठे हुए हैं। वो जो पहले से चलता आ रहा है उसको हटा करके कभी नया सोचने की बात नहीं करते, बस उसी में हेर फेर करते रहते हैं। कभी इधर कर दिया, कभी इधर कर दिया, और हमारा पूरा का पूरा बजट ऐसे ही लोगों द्वारा बनाया जाता है। अब उसमें हम नेताओं को तो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि नेताओं को इन बातों की जानकारी ही कितनी होती है। हमारे मंत्रियों में कितने अर्थशास्त्री हैं, कितने वैज्ञानिक हैं, ये आप सब जानते हैं। तो हम उस मंच की बात कर रहे थे जो सर्वशक्ति आनंदालय बनाने की कोशिश में है, और इस कोशिश में है कि वो लोग जो धन के अभाव में या आज की व्यवस्था के मारे हुए हैं, वो हमारे मंच से जुड़ें और निश्चय ही उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, हमने पहले ही कहा था, एक उंगली को कोई तोड़ सकता है, मगर जब मुट्ठी बंध जाती है तो वो अच्छे अच्छों के चेहरे बदल देता है। और हम चाहते हैं कि आप एक मुट्ठी बन करके आएं, एक शक्ति बन करके आएं। निश्चय ही जब आप एक शक्ति बन करके आएंगे तो आपके सामने आंधी तूफान ठहर नहीं सकते। कहते हैं कि एक पतली सी चादर को तो हल्की सी हवा का झोंका भी उड़ा ले जा सकता है, मगर जब एक मोटी स्टील की दीवार खड़ी कर दी जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसे हिलाना। हम चाहते हैं और हम जानते हैं कि आप भी ये सब चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद है और काबिल है उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। आज की व्यवस्था में रास्ते तो बहुत हैं। आपको बैंक लोन देने को तैयार रहता है, आपको सरकार भी मदद करने के लिए तैयार होती है, लेकिन आप किसी भी बैंक में जाइए, आपको एक उचित अनुपात में एक अपने जो भी आप लोन लेंगे यानी ऋण लेंगे उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों को देना पड़ता है जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सरकारी तंत्र का भी यही हाल है। उसका तो और भी बुरा हाल है। वहाँ जो हिस्सा है, हिस्सेदारी, वो ज़्यादा होती है क्योंकि सीढ़ियाँ उतनी चढ़नी पड़ती हैं। बैंक में तो आप जाओगे, एक मैनेजर से बात करनी होती है, मैनेजर का कोई जान पहचान का होता है, वो आपका सूत्रधार बन जाता है,
मगर सरकारी अफसरों में के पास जाएंगे तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कई चिड़ियाँ होती हैं और कई अफसर होते हैं जिनके हाथों से आपकी फाइलें गुजरती हैं। और वो कहते हैं कि हाथ में जब तक वज़न नहीं रखा जाता तब तक फाइल हिलेगी नहीं। यूँ तो वो बात अलग होती है कि वज़न रखने से फाइल हिलती नहीं, मगर आज का जो तरीका है उसमें बिना वज़न के फाइलें नहीं हिलती। इसलिए हम चाहते हैं और बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमसे जुड़ें। जुड़ने का तरीका हमने पहले भी बताया, एक बार फिर बता देते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना फ़ोन नंबर और परिचय या नाम जैसे भी हो, आप अपना छद्म नाम भी डाल के बात कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपना असली नाम ही डालें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई दूसरा तो हमसे बात नहीं करे, कोई हमें ठगेगा तो नहीं, कोई हमसे पैसा तो हड़प नहीं लेगा। तो आप विश्वास कीजिए कि हमारा चैनल आपसे पैसे नहीं मांगता। जो भी सेवा करने की बातें हैं वो निःशुल्क बिना किसी पैसे के वो सेवा होती है। सिर्फ आपको जुड़ना जरूरी है। और जब आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल देंगे, फ़ोन नंबर, तो हम आपसे निश्चय ही संपर्क करेंगे। पर ध्यान में रखिए, हमारे चैनल से कोई भी व्यक्ति आपको पैसे के लिए नहीं कहेगा, पैसा देने के लिए नहीं कहेगा। और अगर ऐसा कोई कहता है तो समझ लीजिए कि वो हमारे चैनल से संबंधित नहीं है, वो कोई अन्य है जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए थोड़ा सावधान भी रहिए, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे बहुरूपी बहुत हैं जो इस तरह की बातें तो करते हैं, मगर जब आखिरी बात आती है तो पैसे की बात आ जाती है। हम ये मंच क्यों बढ़ाना चाहते हैं, इसका विकास क्यों करना चाहते हैं, यूँ तो पहले भी हमने समझाया था। ये जो तबका है, एक वर्ग है समाज का जिसके पास आज भी कमाई का कोई साधन नहीं है भी तो आधा अधूरा है। मजदूर है, महीने में 15 दिन, 20 दिन, कभी 8 दिन, कभी 10 दिन काम मिलता है। हर रोज़ काम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो तो जाकर के अपने स्थान पे जाके खड़ा हो जाता है, कोई आ गया उसको लेने के लिए, उसको काम देने के लिए तो ठीक है, वरना वापस आ जाता है। ऐसे ही बहुत से कारीगर होते हैं, उनका भी यही हाल है। हम चाहते हैं कि उन सबको महीने के पूरे महीने तक काम मिले और उचित मुआवजा भी मिले काम का। ये नहीं कि कोई बीच में एजेंट है और वो एजेंट अपना हिस्सा रख कर के बात करे। मालिक 100 रुपये दे रहा है, एजेंट उसको 80 रुपये दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और जो किसान वर्ग है वो आज जिस तरह से खेती कर रहा है, सचमुच में उसका उत्पादन जो है वो उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। अगर ढंग से खेती हो, ढंग से पैसा हो, उसके पास में सुविधाएं हो,
साधन हो तो उसको आज जितना कर रहा है उससे कम से कम दुगनी तो पैदावार जरूर होगी। अब होता क्या है, साधन है नहीं उसके पास। हर एक के पास ट्रैक्टर नहीं होता। आजकल बैल से जोतना तो खत्म ही हो गया एक तरह से, ट्रैक्टरों से ही जुताई होती है खेतों की, बुआई भी वैसे ही होती है। तो जिनके पास ट्रैक्टर हैं वो किराए पे देते हैं, किराया वसूल करते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि किसान की लागत बढ़ जाती है, खर्च बढ़ जाता है। सिंचाई करना है तो सिंचाई करने वाला आता है, सिंचाई कर जाता है, लागत और बढ़ जाती है। बीज भंडारों से जो बीज मिलता है वो बहुत अच्छी नस्ल का है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि आजकल लोगों ने अपनी अपनी कंपनियां खोल रखी हैं। कंपनियां क्या खोल रखी हैं आप जानते ही। चाय एक जगह से आती है मगर ब्रांड कई आपको मिलेंगे, आती वहीं से लेकिन ब्रांड अलग अलग मिलेंगे। किसी ने कुछ नाम रख दिया, किसी ने कुछ नाम रख दिया। ए ग्रेड बी ग्रेड की चाय मिक्स कर दी, एक और ग्रेड नया बना दिया। ए ग्रेड बी ग्रेड की चाय को मिक्स करके ए ग्रेड करके बेचेंगे, सी ग्रेड बी ग्रेड की चाय को मिक्स करके बी ग्रेड में बेचेंगे। तो ये है क्वालिटी, क्वालिटी नहीं मिलती। ऐसे ही बीजों का मिलावट ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। हमारे भारत को अगर बर्बाद किया है तो भ्रष्टाचार में सबसे पहला जो कदम होना चाहिए वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का होना चाहिए। और भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हम संगठित नहीं होंगे। एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। लेकिन संगठित हो करके आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और मजबूर कर सकते हैं उस प्रशासन को कि वो आपकी आवाज़ सुने, समझे और आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जाए। ये तभी हो सकता है जब आप संगठित होंगे, एक मंच पर आएंगे। और ये कार्य आज का कोई भी राजनीतिक मंच नहीं कर सकता, राजनीतिक दल नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीति एक व्यापार बन गया है। आज जो भी आपकी सेवा करने के लिए एमएलए और एमपी बनते हैं, क्या आपको मालूम है कि वो एक चुनाव जीतने के लिए कितना खर्च करते हैं? अब तो ये संख्या करोड़ों में चली गई है। तो आप खुद सोचिए कि जो करोड़ों लाखों करोड़ों खर्च करके चुनाव जीतेगा, एमपी एमएलए बनेगा, वो आपकी सेवा करेगा? आज के दौर में ऐसा कौन है जो अपने करोड़ों रुपए खर्च करके आपकी सेवा करेगा? और अगर वो सचमुच में सेवक है तो उसे एमएलए और एमपी बनने की आवश्यकता क्या है? उस धन को वो आपके परोपकार में लगा सकता है, पर नहीं लगाएगा। वो व्यक्ति सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से चुनाव लड़ता है और जीतने पर उसका पूरा फायदा उठाता है। तो ये राजनीतिक दल ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही मंच आपके का साथ देंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे जुड़े। निश्चय ही वो भी अपनी जेब से खर्च नहीं करेंगे,
पर कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे उनकी जेब से भी खर्च न हो, आपकी जेब से भी खर्च न हो और मामला बन भी जाए, जो समस्याएं हैं वो दूर भी हो जाए। तो ऐसे ही कुछ करने के लिए आइए हम एक दूसरे का साथ पकड़ें, क्योंकि मिलकर के दिए जलाएंगे तो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाएगा। एक अकेला दिया आपका घर रोशन तो कर सकता है, आपका कमरा रोशन तो कर सकता है, पर पूरे नगर को, पूरे गांव को, गलियारों को रोशन नहीं कर सकता। उसके लिए दिए सबके हाथ में होने चाहिए। आज हम इसको यही समाप्त करते हैं, इस बात को। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।